जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वफादारी की मूरत में निभाएंगे हम तो कसमें, एक भी साथ जिंदगी की, जब तक वो अपने बस में। वफादारी की मूरत में निभाएंगे हम तो कसमें, एक भी साथ जिंदगी की, जब तक वो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। देखो, संसार में जब एक प्राणी का जन्म होता है ना, हम सब अपनी अपनी बात करें, हम सब प्राणी तो हैं। इस संसार में जब एक आत्मा एक चोला लेकर जब दुनिया में आती है ना, तो ये सोच के चलना कि जो भी पार्ट खेलेगी तो किन्हीं ना किन्हीं आत्माओं का साथी संग सहयोग उसको मिलना ही है। कोई माँ बाप बनेगा, कोई बहन भाई बनेंगे, कोई मित्र बनेंगे, कोई पति पत्नी बनेंगे, फिर कोई बच्चे बने। तो इस संसार में हमको 84 का पार्ट तो खेलना है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे साथी भी तो बनेंगे। कितने जन्म जन्म के साथी बने। अब बाबा कहता है ये जो साथी संग बने, बाबा कहते हैं बच्चे ये साथी क्यों बनाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ मेरा। सुख दुख के साथी बनते हैं ना, सगे संबंधी रिश्तेदारी। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं देखो, आत्मा आत्मा की साथी तो बनती है, नो डाउट। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, आत्मा आत्मा को जब सहयोग देती है, साथी बनती है, प्यार देती है, तो बाबा कहते हैं वो एक उसकी लिमिटेशन है, एक हद है उसकी। और देते देते वो खुद खाली होने लगती है। आप किसी ऐसे संबंध को पालो कि बस आप ही देते जा रहे हो, प्यार भी, सम्मान भी, सहयोग भी, और सामने से वो कुछ नहीं दे रहा। हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम कब तक करेंगे। कोई देखते हैं दुनिया में किसी किसी के यहाँ कोई बच्चे ना अपाहिज पैदा होते हैं जन्म से ही बेचारे। तो माँ बाप तो बन गए, बच्चा भी घर में आ ही गया, लेकिन कैसे पूरा जीवन ढोते हैं रो रो के, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है ये जो गीत तुमने बनाया ना, कि जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, बाबा कहता है देखो, होती है चांदनी रात तो देता है हर कोई साथ। सुख के सब साथी बन जाते हैं, पूरी रात जागते हैं, शादियों में देखो। तो सुख के साथी बनते हैं ना, लेकिन दुख में साथ खड़े होने की ताकत नहीं है आज किसी के अंदर। थोड़ा बहुत जो सहयोग मिलता भी है, उसका कारण है मोह। मोह हमको कमजोर करता है। इसलिए बाबा हमको समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को कोई साथी, कोई सहयोग देने वाला अगर कोई है, तो वो केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा है। वो देते देते उसके खजाने कम नहीं पड़ते, वो कमजोर नहीं पड़ता, वो थकता नहीं, वो अकता नहीं कि कब तक करूं। इसलिए बाबा आज समझाते, बाबा कहते देखो, भक्ति में भी जो कार्य करते या कराते हैं ना, तो उसकी भी वैल्यू उसकी विधि पर डिपेंड करती है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको साथी बनकर सहयोग देने आया हूँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी देने की विधि निराली है। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको देता हूं, तो बाबा कहते हैं तुम खुद इसका स्वरूप बन जाते हो। वहां क्या है, एक देने वाला, एक लेने वाला। दुनिया में एक दे रहा है, एक ले रहा है। एहसान भी तो करते हैं। कहते हैं देखो, हम तो अपने बच्चों पर भी एहसान करते, जिनको हमने जन्म दिया। जब ये बुढ़ापे में पूछते नहीं ना, रिस्पेक्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो कहते हैं बताओ आजकल की औलाद, एक है देने वाला, एक है लेने वाला। तो देते देते हम खाली तो हो जाते हैं ना। इसीलिए दुख अनुभव होता है जीवन में कि हमने लोगों के साथ कितना अच्छा किया और हमको देखो बदले में क्या मिला। तो फिर क्या कहते हैं आजकल भलाई का जमाना है। चलो, जो की थी भलाई, उस पर भी आज हमको पछतावा हो रहा है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो हूं देने वाला, लेकिन बाबा कहता है जब तुम मुझसे लेते हो तो तुम पात्र बनते हो, मेरे समान बनते हो। तो बाबा कहता है फिर आप कौन बन गए।
बाप समान बने, भगवान समान बने, तो बाबा कहता है आप दाता के बच्चे, देव आत्माएं बन गए। तो कमी रहेगी दुनिया में फिर तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा कहता है कितने देने वाले इकट्ठे होते जाएंगे। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। और भक्तों की कोई संख्या है क्या, लिमिटेशन है कोई? मांगने वाले तो बाबा कहता है बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अभी बाबा कहता है, देखो ध्यान से सुनो, बाबा कहता है जैसे भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करेंगे या कराएंगे, बाबा कहता है उसकी भी जो वैल्यू है वो उसकी विधि पर डिपेंड करती है। अगर हमने भक्ति गलत विधि से करी है तो फिर पंडित जी कहेंगे ये क्या आपने भक्ति करी, पहले आपने भोग लगा दिया, फिर आपने स्नान कराया, फिर आपने पोशाक पहनाई, फिर आप आरती कर रहे हो और दीपक बस सबसे लास्ट में जला रहे हो। कोई विधि नहीं है ना ये। पहले स्नान होगा, श्रृंगार होगा, दीप जलेगा, हाँ, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद बटेगा। तो एक ये विधि है भक्ति की भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे विधि पूर्वक होने के कारण फिर सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी शुरू तो यहीं से होता है ना। बाबा कहता है ये भक्ति की रीत विधि किसने चलाई? बाबा कहता है ये सब शुरुआत तो संगम से हुई है। हाँ, तो बाबा कहते हैं विधि क्या है? बाबा कहता है विधि है ना तीनों रूपों और तीनों रीति एक समय सर्विस करनी है। भक्ति भी देखो मनसा, वाचा और कर्मणा। तन से, मन से, धन से भक्ति करते हैं सारे? करते हैं नहीं करते? तन भी लगाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, धन भी डालते हैं दान पेटी में, लंगर भी चलाते हैं और दूसरी सेवाएं भी करते हैं, और साथ साथ में भजन कीर्तन भी करते हैं, वाचा की भी सेवा करते हैं, गाते भी हैं, साथ में सहयोग भी देते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा कहते हैं देखो तीनों एक साथ चलाते हैं, ये विधि है बाबा कहता है। लेकिन ये विधि बाबा कहता है संगम से शुरू हुई है। इसलिए बाबा कहता है, आज भी सुबह कहा ना बाबा ने कि किसी की अगर वाचा की ड्यूटी है और वो मनसा और कर्मणा नहीं करता, तो बाबा कहता है फिर ये तीनों खाते जमा नहीं होंगे तुम्हारे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, अर्थात मनसा वाचा कर्म। बाबा कहता है सेवा कैसे करनी, नॉलेजफुल भी बनो, पावरफुल भी बनो और लवफुल भी बनो। तो जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो फिर मनसा भी पावरफुल हो। ज्ञान में बाबा कहता है जब किसी को हम ज्ञान सुनाने बैठे तो बाबा कहता है आपकी जो मनसा है ना वो पावरफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने वाले को ज्ञान तो सुना रहे हैं लेकिन उसके बारे में भीतर क्या सोच रहे हैं कि इसको समझ तो कुछ आना नहीं है, करना तो इसने कुछ भी नहीं है, जैसे था ये वैसे ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है इतना इसको सुनाने का, इसका ध्यान ही नहीं है ज्ञान में, ये तो बेचारा जैसे जबरदस्ती बैठ गया। तो मन मन में कितने संकल्प उस आत्मा के लिए चल रहे हैं और ऊपर से हम उसको बूटी दे रहे हैं कि ये ले ज्ञान सुन ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो मनसा है वो भी सामने वाली आत्मा के प्रति पावरफुल होनी चाहिए कि ये भी देवकुल की आत्मा है, भगवान ने इसको सिलेक्ट किया है और इस दरवाजे तक परमात्मा ने इसको बिठाया, उसने सिलेक्ट किया है, तो कोई विशेषता तो होगी इसकी। बाबा तो कहता है ना बच्चे आपकी विशेषता, बाबा कहता है उसके आगे मैं भी कम पड़ जाता हूँ, क्योंकि आपने ऐसे बाप को पहचाना जो दिखाई नहीं दे। ये बाबा कहता है आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर सकेंगे। बाबा कहता है बोल से तो कोई नहीं बदलता, बोलते बोलते जीवन ही खत्म हो जाता है। कहते हैं कितना बच्चों को समझाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, लेकिन आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे भाषण से ये नहीं मानेंगे। अभी बाबा कहता है आपको आपकी स्थिति मनसा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी को चेंज करना चाहते हैं, किसी को कोई राय देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमको उसको रिगार्ड, सम्मान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पहले तो उसको कहते हैं कि तू तो मूर्ख है,
कितनी बार तेरे को समझाते हैं, तेरे को बात ही समझ में नहीं आती, कितनी बार समझाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले उसकी स्थिति को गिरा दिया। अब कह रहे हैं मेरी बात मान। क्यों माने हमारी बात? बाबा कहता है किसी को सम्मान दो। हम जब ज्ञान में आए थे, हम क्या थे? बाबा कहता है बच्चे, मैंने तुमको स्नेह के धागे में बांधा कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे ही थे। बाबा कहता है माया ने तुमको अपने साथ खिलाते खिलाते पतित बना दिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सतो रजो तमो में बाबा कहता है तुमको आना ही पड़ता है। और तुमने जो मुझे सर्वव्यापी बोला, बाबा कहता है बच्चे ये भी ड्रामा में डूब था। तो एक भी गिला शिकवा किया हमसे? नहीं किया। हाँ, बाबा कहता है तुमने धर्म की ग्लानि की ना, अभी मुझे आना है। आकर बाबा कहता है मैं तुमको अभी नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बना रहा हूं। तब बाबा कहता है इस सृष्टि पर स्वर्ग आ जाएगा। ना तो बाबा कहता है इस दुनिया में कोई नॉलेजफुल है, ना कोई बाबा कहता है यहाँ कोई पावरफुल है। और लवफुल की तो आप बात ही देख लो, सभी कहते हैं ये मतलब की दुनिया है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पावरफुल स्टेज से दूसरी आत्माओं की मनसा को भी आप चेंज कर देंगे, वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो अनेक संपर्क में आते हैं, वह संपर्क ऐसा फुल हो जो महसूस करें कि ये गॉडली फैमिली में आ गया। बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू की बात करता है ना बाबा। बाबा कहता है आप सत्युग के कौन हो? खुशबूदार फूल हो। तो खुशबूदार फूल क्या करता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी पर्सनैलिटी में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। एक तो नॉलेजफुल, दूसरा पावरफुल और तीसरा लवफुल। तब बाबा कहता है संसार की आत्माएं जब यहाँ आएंगी, तब ये अनुभव करेंगी ये ईश्वरीय परिवार है। अपनापन महसूस होगा, रूहानियत महसूस होगी। ज्ञान भी है, पावर भी है, लेकिन लवफुल ही नहीं है। बाबा कहता है हर एक आत्मा को ना, बाबा कहता है सबकी कमी कमजोरियां अपनी अपनी। कुछ आत्माएं वो नॉलेज से सेटिस्फाइड होगी, उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, वो आत्मा यहाँ आकर बैठ जाएगी कि हाँ मैं भी ईश्वरीय संतान हूँ। कुछ बाबा कहता है वो पावर की प्यासी। देखते हो ना दुनिया में पावर के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आज। कोई धन कमा रहा है, कोई सत्ता का भूखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मिक पावर आत्मा को मिलती है ना, तब बाबा कहता है वो आपके परिवार का, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन जाएगी। और कुछ आत्माएं, उनको ना नॉलेज से मतलब है ना पावर से मतलब है, वो बेचारी प्यार की भूखी है। बाबा कहता है आपको लवफुल बनना पड़ेगा, अनकंडीशनल। अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, जवान है, रोगी है, स्वस्थ है, बाबा कहता है कैसी भी आत्मा हो, ये 3 बाबा कहता है आपकी क्वालिटीज रूहानियत में जब इमर्ज होती हैं, तब बाबा कहता है वो आत्मा इस ईश्वरीय परिवार में लंबी चलेगी। अगर अहंकार है नॉलेज का और अपनी शक्तियों का, गुणों का, तो फिर अहंकारी के साथ तो कोई नहीं चलना चाहता। हम कहें हम तो इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं जी, और दुनिया तो अज्ञानी पड़ी है, तुम कुंभकर्ण है सारे, क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं नॉलेज के लिए अच्छी बात है, आपने भेद जान लिया। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने भेद तुमको इसलिए नहीं बताया कि तुम दूसरों को हीन भावना से देखना शुरू कर। वो तो कहता है ये सारी दुनिया, ये सर्व आत्माएं, बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं। ये भले ही मुझे माने ना माने, ज्ञान को सुने ना सुने, बाबा कहता है बच्चे मेरे सर पे जिम्मेवारी है, मुझे सबको सुख देना है। और वो हमसे दिलवा रहा है। रोज कहता है कि अमृत वेले उठो और सारी प्रकृति के 5 तत्वों को, विश्व की सब आत्माओं को मनसा से, बाबा कहता है पावरफुल वाइब्रेशंस दो, क्योंकि सर्व को सुख देना है ना उस। तो कईयों के तो मन कमजोर हैं आज, और मैक्सिमम आज दुनिया में लोगों के पास कितना भी पैसा है, कितने भी बड़े परिवार में लोग बैठे हैं, लेकिन आत्मा आज कमजोर है, डर डर के जी रही है। कभी संबंधों का डर, कभी
धन का डर, कभी मृत्यु का डर, कभी बीमारियों का डर, कभी कुर्सी का डर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इन आत्माओं की सेवा करो। और दूसरा, बाबा कहता है आज घर घर के अंदर क्या है? बाबा कहता है प्यार नहीं है, प्यार नहीं, भावना नहीं है एक दूसरे के प्रति, बस ढो रहे हैं रिश्तों को। तो बाबा कहता है आप उनकी रूहानियत से भरकर सर्विस करो। ईश्वरीय प्रेम, बाबा कहता है उन आत्माओं को तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम कौन हो? बीज स्वरूप आत्माएं हो, भगवान से ले रहे हैं ना। तो भगवान देने वाला तो कभी थकेगा थोड़ी। वो थोड़ी कहेगा कि मैं दे दे के थक गया, मेरा एहसान तो मानो। वो कहता है नहीं, मैं लुटाने आया हूँ, और जितना मुझे लूट सकते हो लूटते जाओ, दूसरों को भरते जाओ। हम्म? तो बाबा कहते भले लव में लाते भी हो, लेकिन लव के साथ साथ पावरफुल भी हो। हर एक आत्मा, बाबा कहता है जितनी नॉलेजफुल बनेगी, जितनी बाबा कहता है पावरफुल बनेगी, जितनी लवफुल बनेगी, बाबा कहता है वो इस ईश्वरीय परिवार की भागीदार बनेगी। देखते हो ना, घर परिवार में कितने होते हैं सदस्य। कुछ तो सिर्फ ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको खेलने और खाने से मतलब है, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेवार होते हैं घर परिवार में, जैसे माँ बाप। उनको पता है कि घर हमको चलाना भी है, बच्चों की देख रेख भी करनी है, और इनको लायक बनाने की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। यही तो सपना देखते हैं सारे माँ बाप। बाबा कहता है कि बच्चे तुम कौन हो अभी? तुम, बाबा कहता है, बेहद के माता पिता बने हो अभी, बाप समान बन रहे हो ना। तो बाबा कहता है फिर एक अपने घर की बात नहीं है। बाबा कहता है ये तो तुम कर ही रहे हो पुरुषार्थ, और ये तो कितना भी करते हैं कम ही हो जाता है। एक उम्र आती है, उतना होता नहीं, उतना धन कमाया नहीं जाता, उतनी बच्चों की सेवा हो नहीं पाती, तो धीरे धीरे सरेंडर हो ही जाते हैं कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, अब नहीं कर पाएंगे, अब आराम करने का समय आ गया। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको नॉलेजफुल, पावरफुल और साथ साथ लवफुल भी बनना है। देखो मंदिरों में भगत जाते हैं ना, तो भक्तों की जो डिमांड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो क्या क्या है? हमने जाकर मंदिरों में क्या नहीं मांगा उससे? पावर मांगी ना। हाँ, कहा हमको सद्बुद्धि दो, कहा हमको धन दो। प्यार मांगा, कहा हमको संबंधी भी अच्छे अच्छे दो, बच्चे दो, परिवार दो। और बाबा कहता है फिर साथ साथ में हमने भगवान से क्या मांगा? प्रेम भी मांगा, तभी तो उसको माँ कहा। हाँ, तो बाबा कहता है हर एक आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अभी अशांत है, क्योंकि असंतुष्ट है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमको उन आत्माओं में भी पावर भरनी है, जिससे बाबा कहता है वो सब आत्माएं समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल के लिए बाप के संबंध में रहे। टेम्परेरी नहीं कि 2-4 महीने आ गए, कुछ दिन मुरली सुन ली और फिर चले गए। बाबा कहता है इसका मतलब वो आत्मा ठीक से पहचान ही नहीं पाई कि यहाँ क्या था। बहुत से हैं, कोर्स करते हैं, साल 6 महीने आते हैं, उसके बाद फिर वो जैसे जैसे तारे निकलते हैं ना आसमान में, तो कई तो दिखते ही नहीं, इतने लाइट हो जाते। और कुछ ध्रुव तारे होते हैं जो 12 महीने चमकते रहते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हर आत्मा का पार्ट तो अपना अपना है, लेकिन मदार बाबा कहता है तुम पर है, तुम पर मदार है। तो जैसी हमारी स्थिति होगी, बाबा कहता है ये दूसरी आत्मा वाइब्रेशन लेगी उसकी। जितनी बाबा कहता है आप में पंक्चुअलिटी होगी, रेगुलरिटी होगी, बाबा कहता है ये गुण बढ़ बढ़कर दूसरी आत्मा भी तो कैच करेगी। एक एक गुण बाबा कहता है तुम्हारा इस समय कितनी आत्माओं का भाग्य बना देगा। आपको क्या लगता है आप ये जो रोज 9 बजे ज्वाइन करते हो, ये सिर्फ आप अपना भाग्य बना रहे हो? नहीं, आपको स्क्रीन पर देखकर दूसरी आत्मा को भी बल मिलता है। एक एक पर्सन अगर स्क्रीन पर कम होता है, तो दूसरी आत्मा का संकल्प चलता है कि वो बहन क्यों नहीं आ रही। तो ये क्या है? संगठन में बल है।
आप शायद एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते होगे, कभी मिले भी नहीं होगे, लेकिन हम सब ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है। हम सब आत्माएं हैं और हम सबका एक ही लक्ष्य है, ये मुरली सुनकर हमारे वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाना, न केवल हमारा अपना। बाकी बाबा कहता है जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में डायरेक्ट आती हैं, इनडायरेक्ट आती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे उनके अंदर भी ये बल आए कि कैसी भी समस्या, कैसा भी वायुमंडल हो, उसमें बाबा कहता है वो आत्मा स्टेबल रह सके। तभी तो हम ये मुरली सुनते हैं। हाँ, तो बाबा कहते नॉलेज ऐसी पावरफुल हो जो कोई भी बात सामने आए तो हिले नहीं। यहाँ तो क्या होता है, बाबा कहते हैं छोटी सी बात आती है तो सबसे पहले कहते हैं कि अच्छी भक्ति छोड़ी हमने, शायद भक्ति छोड़ने का ही ये हमको नतीजा मिल रहा है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान सामने बैठा है, मानो तो। हाँ, मानो तो, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं मेरे पास तुम्हारे जैसा शरीर तो है नहीं, मैं माँ के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता तुम्हारी तरह, नहीं तो मेरी भी मृत्यु होगी, फिर मैं भगवान काहेगा जब मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो हूँ कौन हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि। और बुद्धि दिखती है क्या, क्या कहते हैं, अकल बड़ी की भैंस। तो लोग किस पर हाथ रखते हैं, कहते हैं अकल, अकल बड़ी है, इतनी बड़ी भैंस दिख रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अकल बड़ी है। बाबा कहते हैं जो दिखती नहीं वही बाबा कहता है शक्ति में। बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, बाबा कहता है मेरा हाथ पकड़ लो अभी, तो बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी तो कोई ऐसा है नहीं कि हम सोचें कि कोई आएगा और हमको किसी किश्ती जहाज पे बिठा के भव से पार उतार लेगा। बाबा कहते हैं बच्चे और कोई भी भव नहीं है जहां पर फंसे पड़े हो, भवसागर बाबा कहते हैं यही है तुम्हारे दुख और सुख। इन्हीं के बीच बाबा कहता है आत्मा हिचकोले खा रही है, दुखों से छूटना चाहती है, और जो बाबा कहता है विनाशी सुख है उसको पकड़े रहना चाहती है। तो बाबा कहता है अगर तुमको भव से पार उतरना है, बाबा कहता है नदी तो लांगनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सोचे कि थोड़ा सा पानी काम का है, थोड़ा सा बेकार। नदी से बाबा कहता है तुमको पार उतरना पड़ेगा, तो सुख और दुख, बाबा कहता है इन दोनों के चक्रव्यूह से तुमको बाहर आना है, तब बाबा कहता है तुम पार लगो। लेकिन माया, बाबा कहता है ये छोड़ने कहाँ देती है, कहती है हाय मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बिना कैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु तो आनी ही है। बाबा कहते हैं मृत्यु आएगी तो तुम्हारे पास कुछ रहने देगी, रहने देगी कुछ। बाबा कहता है ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये डॉक्टर, ये दवा, ये दारू, ये पॉलिसियां, बाबा कहता है तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाला। और हम तो कितनों को जाते देख भी चुके। कहते हैं ना, एथे कई सिकंदर चले गए, तू रोसे केड़े केड़े। जिनको इच्छा मृत्यु थी, भीष्म पितामह के लिए कहते थे इच्छा मृत्यु का वरदान, रावण के लिए कहते थे मौत को पावे से बांध रखा था। ध्रुव, जिसको वरदान था कि रहती दुनिया तक तेरा ये राज चलेगा। मार्कंडे, बाबा कहते हैं कहाँ है आज सारे, जाना तो पड़ता है, जाना पड़ता है, ये ब्यूटी है संसार। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया पुरानी भी होती है और यही दुनिया में आकर नई बना देता हूं, तो दो दुनिया थोड़ी। जैसे बाबा कहता है तुम्हारा शरीर है ना, एक नया शरीर है जब बच्चा पैदा होता है, और यही शरीर बाबा कहता है जब बूढ़ा होता है तो पुराना हो जाता है। तो क्या कहोगे, शरीर तो एक ही था, स्टेजेस अलग अलग थी। बचपन में ये नया था, बुढ़ापे में ये पुराना हो गया। तो दो शरीर थोड़ी कहेंगे, शरीर तो एक ही है, अवस्था बदलती चली गई। ऐसे ही बाबा कहता है दुनिया एक ही है, इस धोखे में मत रहना कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद नर्क मिल जाएगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मरने के बाद जन्म मिलेगा, वो भी तुम्हारे कर्मों के अनुकूल, तुम्हारे संस्कारों के अनुकूल।
इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे कर्मों को और तुम्हारे संस्कारों को बाबा कहता है अभी श्रेष्ठ बनाओ, ताकि तुम्हारा भाग्य अच्छा बने। संबंध बाबा कहता है अभी अंत जन्म में ऐसे निभा लो कि बाबा कहता है सबसे मुक्त हो जाओ। कहा ना आज सुबह मुरली में, छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू करो और छुट्टी ले लो, फंसो नहीं। बाबा कहता है इनके अनेक जन्म लेने हैं हमने, पता नहीं कौन किसका क्या बनकर पार्ट निभाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे अब देते चलो। मन में कोई बात है, बाबा ने आज बोला ना, पापों की गठरी सर पर है तुम्हारे, जन्मों जन्मों की। बाबा कहता है अब अगर अपना सर देखो तो कहोगे ये तो खाली है, सर पे क्या पड़ा हुआ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये गठरी सूक्ष्म है। कौन सी गठरी है? बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में गठरी है। कौन सी? बाबा कहता है गठरी है तुम्हारे चिंताओं की, गठरी है बाबा कहता है तुम्हारे बोझ की, तुम्हारी जिम्मेवारियों की, कर्म के बंधनों की, दूसरी आत्माओं के साथ। बाबा कहता है जो तुम्हारे टकराव हुए, जो घृणा, जो ईर्ष्या बाबा कहता है आपने पैदा करी, ये बाबा कहता है पापों की गठरी है। इसको बाबा कहता है अभी उतार दो। साजन आया हुआ है, बाबा कहता है मैं तैयार हूं उठाने को। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में ये गठरी बढ़ाने वाले तुमको मिल जाएंगे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक एक संबंध मिलता है ना तो तनाव बढ़ते हैं हमारे। एक एक रिश्ते को निभाना आज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लोग काउंसलिंग कर रहे हैं रिश्ते निभाने के लिए। शांति दीदी। दीदी सुबह मुरली में बाबा ने बोला था कि राइट हैंड पूरा राइटिस बनना है। दीदी राइटिस मतलब राइटियस बनना, बाबा कहता है जो मेरे राइट हैंड बनते हैं ना, बाबा कहता है उनको सत्यों की पूरी जो है अधिकार मिलता है, राजाई मिलती है। राइटियस जी दीदी। पूरे जन्म लेने वाली आत्मा, जी दीदी। सत्यों की अधिकारी आत्मा। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है पापों की गठरी तो है। हम में से एक भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो ये कह जाए कि नहीं, कोई भी तनाव, कोई चिंता, कोई भविष्य की योजना मुझे दुख तकलीफ नहीं देती। पुरानी स्मृतियां, जो पुराने शरीर छोड़कर चले गए, हम तो उनको भी याद करके दुखी हो जाते हैं। और कुछ कुछ आत्माएं ऐसी मिलती हैं जिनका पाठ देखकर भी मन दुखी होता कि भगवान मेरा पीछा कब छूटेगा इससे। तो बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या है, अगर आप नॉलेजफुल बन जाओगे ना, बाबा कहता है ये गठरी उतर जाएगी। इसलिए बाबा कहता है ये मुरली बहुत जरूरी है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको इतना नॉलेजफुल बना देता है कि आप कहते हो कि ये ड्रामा कितना सुंदर है। माया बाबा कहता है जब तुम्हारे सामने आती है, समस्या तुम्हारे सामने आती है, बाबा कहता है ये तुम्हारी पावर्स को यूज करने का मीडियम बनी है। बाबा कहते हैं तुम घबराते क्यों हो? हाँ, तो पापों की गठरी बाबा कहता है अभी उतारो, अभी नहीं तो फिर कभी भी। फिर बाबा कहता है बच्चे फिर कितने भी तुम पाठ करो, कितने ब्राह्मणों को खिलाओ, कहाँ कहाँ जाकर तुम पिंडदान कराओ, कोई भी फायदा नहीं। अभी बाबा कहता है पिंडदान कर दो जीते जी, सारे बोझ बाबा कहता है मुझे दे दो। कल भी कहा ना बाबा ने, जो नई नवेली आती है ना, वो जब घर से चलती है तो सिर्फ एक मेकअप किट अब हाथ में रखती है, बाकी सारा बोझ उसको दे देती है कि ये मेरे मियाँ जी हैं, ये मियाँ जी उठाएंगे, ये इनका काम है ट्रंक टैची उठाने का। वो तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखती है कि मेरे बाल ना बिखरे, मेरा काजल, मेरा ये मेरा। बाबा कहता है बच्चे इतना ही तुमको करना है बस। आत्मा बनकर बाबा कहता है अपने श्रृंगार पर अटेंशन रखो कि कोई गुण, कोई शक्ति छूट तो नहीं गई। ये बाबा कहता है आईना अपने पास रखो। तो बाबा कहता है फिर जीवन कितना खुशहाल बन जाएगा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जो भी आत्मा समस्याएं का रूप लेकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे। देख लो, बाबा कह रहा है जो आत्मा नॉलेजफुल बन जाती है ना, उसके सामने बाबा कहता है कैसी आत्मा कोई भी समस्या ले आए, बाबा कहता है वो तो उस पर बलिहार जाएंगे। कई कई डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास कई कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कोई नई बीमारी लेकर आते,
और उस नई बीमारी के ऊपर डॉक्टर रिसर्च करता है और उसका फिर सॉल्यूशन निकालता है, बीमारी का निदान निकालता है। तो पेशेंट को देख के डॉक्टर घबरा जाए कि ये कौन सी नई बीमारी, ये तो कभी सुनी देखी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में वो जो पेशेंट बनकर आया, नए लक्षण लेकर आया, नया कोई रोग लेकर आया, उसने उस डॉक्टर को कितना पॉपुलर कर दिया कि ऐसी बीमारी का भी इलाज इस डॉक्टर ने ढूंढ निकाला। तो बाबा कहता है तुमको तो बलिहार जाना चाहिए फिर ऐसी आत्मा पर जो तुम्हारे सामने कोई विघन या समस्या बनकर आई हुई है। भक्ति में करते हैं ना साधना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो भक्ति में क्या है, साधना है, और यहाँ है साधन। कौन सा? बाप दादा। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में तो दुनिया तप करती है, कोई व्रत कर लेगा, कोई तीर्थ चला जाएगा, कोई स्नान कराएगा, कोई माला जपेगा, कोई रोज मंदिर जाएगा। बाबा कहता है भक्ति में है साधना, और ज्ञान में बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर तो है साधन। और साधन कौन है तुम्हारे पास? भगवान कह रहा है मैं। और किसी पर बाबा कहता है तुम डिपेंड नहीं हो जाना कि फलानी मुरली नहीं सुना रही तो हम क्या करें, हमारा फोन ही नहीं चल रहा तो हम क्या करें। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारा ज्ञान का एक ही साधन होना चाहिए, और वो कौन है? स्वयं भगवान। बाकी तो बाबा कहता है साधन सब छूट जाएंगे, सब टेम्परेरी है। तुम, बाबा कहता है, उसको पकड़ो जो अविनाशी है। हाँ, अभी गीत सुना ना, चांदनी रात देता है हर कोई साथ। सुखी चल रहे हैं तो बैठे हुए हैं, बिस्तर पकड़ लिया तो कौन किसको मुरली सुना रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर दिन को अंतिम समझो, मुरली को इतना हल्के नहीं लो कि ठीक है आज नहीं सुनी तो कल सुन लेंगे। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं, आप बिलीव करना, जब पहले ये मुरलियां हम ऑनलाइन करते थे ऐसे ना, तो हमारे कई मुरलियां तो एक साल की ऐसे ही निकल गई जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी। ये हमारे मनोहर भाई जी थे, एक बार उन्होंने बोला था कि ये यूट्यूब पे डालनी चाहिए, तो हमको तब उतना तरीका भी नहीं पता था कि कैसे क्या करें इसको। तो एक साल से हमने ये मुरलियां अभी यूट्यूब पे डालनी शुरू करी। तो नो डाउट पुरानी मुरलियां भी सुनते हैं तो कुछ नया निकल कर आता है। और आप बिलीव करना, ये जो मुरली अभी चल रही है ना, इसको जब हम दोबारा एक बार कभी सुनेंगे तो और भी कितना मंथन निकल कर और कुछ नया वापस आ जाएगा। लेकिन कई बार हमको ये भी लगता है कि जिस दिन हमारे वाईफाई, हमारे नेट जिस दिन बैठ गए ना, ये मुरलियां भी गई, ये मुरलियां भी गई। फिर बस उतना रह जाएगा जितना यहाँ ये जो यूट्यूब है ना हमारे अंदर की, जितना हमारी बुद्धि में हमने स्टॉक रखा होगा ज्ञान का, पावर्स का, लव का, बस वो काम आएगा। इसलिए मुरली को जब सुनते हो बड़ी शिद्दत से सुना करो। जैसे डॉक्टर कहता है ना खाने को चबा चबा कर खाओ, ऐसे ये जो मुरली है ना, पता नहीं आखिरी हो, किसको पता, किसने देखा। एक जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो इतनी हलचल हो जाती है, मुरली सुनना ये तो जैसे सपना सा ही लगता दीदी दीदी मैं तो अब मुरली सुनती हूँ, सुबह को भी माइंड में चलती रहती हैं आपकी बातें। है। बिल्कुल, मुरली को तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा हिस्सा बना लो जीवन का, क्योंकि माइंड है ना, काम करते भी माइंड तो कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन अगर हम 2-3 बार भी मुरली कोई पुरानी मोबाइल से देखें, कोई यूट्यूब से निकालें, टीवी पे मुरली आती है, कितनी ज्ञान की नई नई बातें सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन का मनन चिंतन का हिस्सा बन जाएगा। और उस समय अगर हमारे जीवन में कोई पेपर आता है ना, तो हमारे माइंड में पावर है, कैचिंग पावर है, स्टेबल रहने की पावर है। लेकिन होता क्या है, हम 1 घंटा मुरली सुनते हैं और 23 घंटे हमारा मुरली से कोई मतलब नहीं, कर्म योगी तो हम बिल्कुल भी नहीं होते। उस समय जब कोई समस्या आती है तो एक भी पॉइंट यहाँ क्लिक करता ही नहीं। पहले रो लेते हैं, अफसोस कर लेते हैं, एक दो को बातें सुना देते हैं, व्यर्थ का बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और फिर कहते हैं बाबा तो मना करता है। फिर जब ये बातें बार बार होती जाती, कहते हैं हम में से तो ज्ञान में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, पता नहीं लोग कैसे चेंज कर लेते हैं, हमें तो 1% भी चेंज नहीं आ रहा।
तो बाबा क्या समझाता, एक बार हम एक डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने हमें बहुत प्यारी बात बताई थी। देखो कोई चीज कैसे कहाँ क्लिक कर जाती है, बहुत उन्होंने एक काम की चीज बताई। हमने उनसे पूछा था, हमने बोला कि हमें बताओ कि बालों में तेल कौन सा अच्छा होता है, तो हम वही वाला तेल यूज करेंगे बालों में। तो उन्होंने हमें एक बड़े काम की बात बताई, कहते हैं वो कोई वक्त नहीं रखता कि शैम्पू क्या लगाना, तेल कौन सा लगाना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सर में तेल तब लगाना, जैसे हेयर वॉश करके आते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा बालों में जब पानी होता है ना, उस समय तेल लगाना। हम लोग क्या करते हैं, बाल जब पूरे सूखे होते हैं तब हम तेल मलने बैठ जाते हैं। तो कहते हैं जब आपके जड़ें गीली होती है ना, बालों में जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो वो तेल अंदर जड़ों तक चला जाता है। उन डॉक्टर ने हमको ये बात बताई। तो कहते हैं तब वो तेल अंदर जड़ों में जाता है, बाकी सूखे बालों में तो आप कुछ भी करते रहो, वो ऊपर ऊपर ही रहता है। तो यही बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये जो मुरली हम सुन रहे हैं ना, ये अभी हमारा मन कैसा है, अभी अभी ऑब्जर्व कर रहा है, अभी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर है। तो बाबा कहता है अभी जंपिंग करो, इसकी मनन चिंतन करो, ये मुरली अंदर बैठ जाएगी। हाँ, तो बाबा हमको जो पुरुषार्थ की विधियां युक्तियां देता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं साधन हूँ, मुझे बाबा कहता है बार बार यूज करना। हाँ, तो यहाँ बाबा ने कहा देखो भक्ति में क्या करते हैं लोग, साधना करते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं के लिए साधन बनकर आया। तो बाबा कहते हैं फिर बाप दादा को बाबा कहता है बार बार याद करो, कम खर्चा बाला नशी। भक्ति में बाबा कहता है देखो भक्त कितना खर्चा करते हैं। हाँ, देसी घी लाएंगे जोत जलाने के लिए, फिर अगरबत्तियां खरीदेंगे, धूप खरीदेंगे, मंदिर रोज जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं बेचारे। तीर्थ करने जाते हैं तो देखो टिकट्स हैं, होटल का किराया है, कितना कुछ करते हैं। वो कितने बड़े बड़े लंगर भंडारे भी चलाते हैं, पंडितों के पैर भी छूते हैं, पंडितों को दक्षिणा भी देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञान में तो कम खर्चा बाला नशे। तो बाबा कहते हैं संकल्प वही उत्पन्न हो जिससे सिद्धि प्राप्त हो। बाबा कहते हैं यहाँ पर आपका पैसा क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में आपका पैसा, आपकी शक्ति क्या है, हमारे संकल्प। बाबा कहता है अब जब ज्ञानी बन रहे हो ना, तो बाबा कहता है फिर वही संकल्प उठे, बाबा कहता है जिससे सिद्धि प्राप्त हो। क्योंकि देवी देवताओं को देखा आपने कभी व्यर्थ के गप्पे मारते हुए? हम लोग आपस में बैठते हैं, कोई तीसरा आके पूछता है क्या चल रहा है, कह रहे हैं गपशप हो रही है। अननेसेसरी बाबा कहता है बच्चे वाचा की शक्ति को व्यर्थ करते हो, संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ करते हो, मनसा कमजोर होती है दूसरों का चिंतन करते करते। तो बाबा कहता है फिर रात को कहते हैं थक गए, थक गए। हाँ, तो बाबा कहता है कितने कदम ये बुद्धि के चलते जाते हैं, कभी किस पहाड़ पे तो कभी किस पहाड़ पे। कितनी बाबा कहता है परिस्थितियों का चिंतन करते जाते हो जो आई भी नहीं है जीवन में। ऐसी ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोच सोच के हम दुखी होते हैं कि कल को ऐसे हो गया तो, कल को वैसे हो गया तो। उसी समय बाबा कहता है इस मन को ब्रेक दो, उसको बोलो अभी आ वर्तमान में बैठ, यहाँ पर कोई संकट नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है, इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। बाबा कहता है संगम पर आपका समय, आपके श्वास, आपके बोल, आपकी मनसा, आपकी कर्मणा, बाबा कहता है ये कमाई का समय है। दुनिया में भी बाबा ने एक मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं जब सीजन आता है ना, तो दुकानदारों को देखा करो, रोटी पानी भूल जाती है उन्हें, कह रहे अरे 4 दिन तो त्योहार है, कमा लेते। रात रात भर बैठे रहते हैं, सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं। और बाबा कहता है बच्चे संगम तो तुम्हारी अविनाशी कमाई का समय है। तुम, बाबा कहता है कैसे घोड़े बेच के सो जाते हो। तो यहाँ बाबा कहते जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती, लाइट एंड माइट का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान को समझती है ना, बाबा कहता है वो आत्मा अपने जीवन में
लाइट भी होगी और बाबा कहता है माइट भी होगी। माइट माना शक्ति का भी अनुभव करेगी, खोखला ज्ञान नहीं सिर्फ कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, अब घर जाना है। ये तो बाबा कहता है नॉलेज है, ठीक है, लेकिन कोई शक्ति है? घर जाने के नाम से डरते तो नहीं हो कि है ये घर छूट जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? बाबा कहता है सबको जाना है। ये तेरे बच्चे ये साथ में नहीं आए थे, ये बोनस लेकर नहीं आए तुम यहाँ पर। ये हर एक आत्मा, बाबा कहता है, अपना अपना पार्ट चुकतू करने के लिए बाबा कहता है कोई ना कोई तो प्रारब्ध लेकर आती है, कोई ना कोई रास्ता लेकर आती है। तो बाबा समझाते उस नॉलेज के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार या फिर अन्य आत्माओं से। बाबा कहते हैं जो आत्मा नॉलेजफुल बन जाती है ना, लाइट और माइट जिसके जीवन में होगी, ऐसी आत्मा, बाबा कहता है इसको रिस्पेक्ट कितना मिलेगा। गौतम बुद्ध को देखा ना, कल बुद्ध पूर्णिमा मनाई सब ना। क्यों मनाई बुद्ध पूर्णिमा? कितनी भीड़ थी देखो बुद्ध टेम्पल में, कल बहुत रश था। बुद्ध पूर्णिमा, बाबा कहते बच्चे कोई एक बुद्ध नहीं है। बुद्ध माना जिसका ये तीसरा नेत्र खुल गया, जिस आत्मा ने, बाबा कहता है, स्वयं को पहचान लिया। बाबा कहता है ऐसी आत्मा बुद्ध बन जाती। बाकी वो कोई बुद्ध थोड़ी था, उसका तो नाम सिद्धार्थ था, राजा का बेटा था वो। राजा का बेटा था, अपना राज परिवार सब छोड़कर इस बुद्धत्व की खोज में निकल पड़ा। और 12 साल बताते हैं बुद्ध ने इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, जो कोई गुरु मिलता था, जो कहता था वो करता जाता था। एक गुरु ने एक बार बोला कि सारे दिन में केवल एक चावल का दाना खाना है, वो भी किया उस, लेकिन इतना कमजोर पड़ गया कि एक नदी भी नहीं, एक नाला ही लांघना था, वहीं गिर पड़ा। तो अपने मन में सोचता है कि मैं एक नाला ही नहीं पार कर पा रहा, तो मैं ये भव क्या पार करूं? भव को पार करने के लिए ताकत चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ताकत किसको चाहिए? ताकत चाहिए आत्मा को, आत्मा को पार लगना। गौतम बुद्ध ने कहा था मेरी कोई तस्वीर नहीं बनाना। गौतम बुद्ध ने कहा था आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना, किसी और की आस नहीं रखना कि हाँ ये तो बहुत नॉलेजफुल है ना। बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा गई, तुम फिर अंधेरे में रह जाओ। अपनी आंखों की रोशनी होनी चाहिए। किसी और के कंधे को पकड़ के कब तक चलते रहे? इसलिए गौतम बुद्ध का ये संदेश था कि हर एक आत्मा में बुद्ध छुपा हुआ है, लेकिन तप करना पड़ेगा। तब कौन सा करना पड़ेगा? बाबा कहता है तब बच्चे यही करना पड़ेगा कि आप देह तो नहीं हो, आत्मा हो ना, तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिको। बाबा कहता है देखो विधि को पहचान, जो भी कर्म करते हो उसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों को बाबा कहता है जमा करते जाओ। हर एक कर्म के पीछे करने वाली मैं आत्मा, मैं निमित्त आत्मा, ये शक्तियां राम की, और दूसरों को बाबा कहता है देते चल, ये तुम्हारी कमाई का समय। तो बुद्ध ने क्या किया? खुद तो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, लेकिन कितनी मनुष्य सृष्टि को जा जाकर प्रवचन, कहते हैं 40 साल गौतम बुद्ध बोलते रहे। जब इनलाइटमेंट हुआ ना गौतम बुद्ध का, जब उनको अपने अंदर वो प्रकाश दिखाई दिया, जिसकी आज बाबा बात करता है कि बच्चे आप आत्मा हो, ये प्रकाश है हमारे अंदर, ये वो रोशनी है, ये वो सुख है जो हमको हमारे जीवन में और कहीं से नहीं मिलता, हमारे भीतर से ही मिलता है। तो जब गौतम बुद्ध को अपने भीतर वो प्रकाश मिला ना, तो गौतम बुद्ध 40 साल तक नगर नगर, गांव गांव घूमकर प्रवचन देते रहे, क्योंकि जो बादल भरते हैं वो बरसते जरूर। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा 16 कला संपूर्ण जब बनती है, तब हम कहते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी मनाते हैं, महीने में एक पूर्णमासी आती है। बाबा कहते हैं ये बात किसकी है? ये बात है आप आत्माओं की। तो देखो शरद की पूर्णिमा की कितनी बड़ी महानता है। हर पूर्णमासी आती है, एक पूर्णमासी आती है हम होली मनाते हैं,
हाँ, तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप हर एक आत्मा को हर गुण हर शक्ति से बाबा कहता है मैं नवाज रहा हूं। तुमने मांगा ना मेरा साथ, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज। बाबा कहता है मैं तुमको ऐसा साथ दे रहा हूं कि बाबा कहता है तुमको अपना साथी बना दूं। सिर्फ याचक नहीं कि बार बार मांगते ही जाएं जाकर मंदिरों में। बाबा कहता है मैं तुमको देव आत्मा बना देता हूँ, खुद भी भरपूर हो जाओ, बाबा कहता है दूसरों को भी देते जाओ। तो यहाँ फिर बाबा ने आगे कहा, जैसे आजकल के महात्माओं को रिस्पेक्ट मिलता है ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कोई सन्यासी घर के बाहर आ जाता है ना पात्र भी लेके, तो हम उसको नमस्कार तो जरूर कर देते। बाबा कहता है दुनिया में भी साधु संतों की देखो, बाबा कहता है कितना सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसी बाबा कहता है जो आत्मा नॉलेजफुल बन जाती है, उस आत्मा के अंदर बाबा कहता है लाइटनेस और माइट। बाबा कहता है ये दोनों चीजें उसको मिलती हैं, तब वो आत्मा बाबा कहता है रिस्पेक्ट की पात्र बनती है। वैसे योग का भी सब्जेक्ट है। ज्ञान से बाबा कहता है आप लाइट माइट बनते हो, और योग से बाबा कहता है क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा? जो भी संकल्प करेंगे, योग से सुन लो क्या मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे योग से आप जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ होगा। जितना बाबा कहता है आप मुझे याद करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर मन में जो विचार चलेंगे ना, बाबा कहता है वो समर्थ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, दूसरों को सुख देने वाले। ये बाबा कहता है ये योग की पावर। तो बाबा कहता है फिर आने वाली समस्या का पहले से ही अनुभव कर पाएंगे। कितनी बाबा कहता है योग में पावर है कि आने वाली कोई बात होगी ना, तो पहले से ही कहोगे कि हाँ मुझे डाउट था, इंट्यूशन थी कुछ होगा। तो बाबा कहते योग की शक्ति से फिर क्या करते हो, पिछले संस्कारों के बीज को भी खत्म कर देते योग की अग्नि से। बाबा कहता है जितना आप मुझे याद करोगे पुराने संस्कार, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बाबा कहता है ये पुराने संस्कार आत्मा को दुखी करते हैं। जैसे पुराना शरीर दुखी करता है, पुराना शरीर दुखी करता है ना, कभी आंखें दर्द हो जाती हैं, कभी कमर अकड़ जाती है, कभी घुटने जवाब दे देते हैं। तो पुराना शरीर कितना दुखी करता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये तुम्हारे जो पुराने संस्कार हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा को दुखी करते हैं। तो जितना योग की शक्ति होगी, बाबा कहता है ये पुराने संस्कार दग्ध हो जाएंगे। एक दो को राय देते हैं, उस राय को सभी फिर रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। बाबा कहता है जो आत्मा योगी होगी ना, क्योंकि हर समय निरंतर बुद्धि किससे जुड़ी हुई है? बाबा से। ऐसी आत्मा बाबा कहता है अगर किसी को कोई राय भी देगी ना, तो बाबा कहता है उस राय की भी लोग वैल्यू करेंगे। उस राय से बाबा कहता है दूसरों को सुख मिले। आप देखो पेट में दर्द हो ना, तो घर के लोग कितना भी बोलते जाएं कि गर्म पानी पी ले, अजवाइन ले ले, कई बार हम नहीं मानते, कहते हैं ये अपने नुस्खे ना अपने पास रखे। और एक डॉक्टर एक बहुत माइनर सी चीज भी अगर हमको लिख कर दे दे ना, हम उसके पैसे भी देकर आएंगे, फीस भी देकर आएंगे, उसको धन्यवाद भी देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो डॉक्टर है, उसकी बात पर हमको भरोसा है कि ये डॉक्टर है, ये गलत थोड़ी बोले, क्योंकि पढ़ाई पढ़ी है ना उसने। ऐसी बाबा कहता है जो आत्मा पढ़ती है बाबा से, जो आत्मा नॉलेजफुल होगी, पावरफुल होगी, ऐसी आत्मा की बाबा कहता है राय दूसरे आत्मा के जीवन में सुख लेकर आएगी। लेकिन शर्त ये है, बाबा कहता है तुम पढ़े लिखे डॉक्टर तो हो, पहले तुक्के तो मत मारो कम से कम कि चल ऐसे करके देख ले, ऐसे नहीं बने तो बहन वैसे करके देख। इससे अच्छा तो किसी को राय मत दो। तो बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की सर्विस की जो सब्जेक्ट है उसकी प्राप्ति है जो नजदीक संपर्क में आना चाहेंगे। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बाबा बता रहा है। बाबा कहता है ज्ञान से आत्मा नॉलेजफुल, बाबा कहता है नॉलेजफुल भी बनेगी, और बाबा कहता है साथ साथ में पावरफुल भी बनेगी, लवफुल भी बनेगी।
योग से बाबा कहता है आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि पुराने संस्कारों को भस्म कर दोगे, किसी को कोई राय दोगे, बाबा कहता है उसके जीवन में सुख आ जाएगा। अब तीसरी बात आती है धारणा। धारणा माना गुण। बाबा कहते हैं जितने जितने आप में गुण बढ़ते जाएंगे, बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं आपके संपर्क में आना चाहेंगी। क्रोध वाले आदमी से तो लोग दूर भागते हैं नहीं। लोभी से भी दूर भागते हैं, लोभी है पता नहीं कितना हमारा नुकसान कर जाएगा। अहंकारी से भी दूर भागते हैं, कहते हैं हमें नहीं चाहिए, अपने पास रख अपना पैसा, अपनी पोस्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। तो विकारी से तो सब दूर भागते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप निर्विकारी बनते हो, गुणों को धारण करते हो, तो दूसरी आत्माएं बाबा कहता है वो आपके समीप आना चाहती है। आज ऐसी कितने लोग हैं, वो कहते हैं हमें शिवानी दीदी से मिलने हैं, एक बार जीवन में मिलने उनके साथ। सोचते हैं नहीं सोचते कि क्या ये आत्मा का पुरुषार्थ होगा, ये क्या पुरुषार्थ करती होगी जो कितनों का जीवन बदल दिया। कभी मिले भी नहीं, लेकिन जीवन तो कितनों का बदला, क्योंकि योग की पावर है, ज्ञान की पावर है, गुणों की पावर, सेवा की पावर है, दूसरों की दुआएं साथ चला रही हैं उसको। दिखती है ना हमको, ये सब चीजें दिखती हैं वहां पर, क्योंकि वो आत्मा ये पार्ट खेल रही है, हम नहीं खेल रहे। हम सिर्फ अभी बेबी स्टेप चल रहे हैं कि हम तो रेगुलर है, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन हम में योग की पावर नहीं है। सारे उठते हो क्या 4 बजे? सारे तो नहीं उठते 4 बजे। क्यों? क्योंकि अभी हमको उस भगवान पर, उसकी शक्तियों पर, उसकी सौगात पर अभी उतना भरोसा नहीं। अभी तो मुरली में ही रस ले रहे हैं कि ठीक है, अच्छी लगती है मुरली, मन हल्का हो जाता है मुरली सुनने से। कि बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान तो यहीं रह जाएगा, तो अतीन्द्रिय सुख तुमने क्या लिया? उद्धव बन के ही तो नहीं बैठे रहोगे कहीं। ये ज्ञान बड़ा अच्छा है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, आगे भी बढ़ना पड़ेगा योग की शक्ति से। बाबा कहता है अपने जो मन पर, बाबा कहता है बोझ है, उस पाप की गठरी को बाबा कहता है तुमको हल्का कर। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते चेक करो जिसको भी नॉलेज देते हो वह उस नॉलेज को उतना रिस्पेक्ट देते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे ये चेक करो कि जिसको भी आप ज्ञान सुनाते हो या बाबा का संदेश देते हो, बाबा कहता है क्या वो आत्मा इस नॉलेज को रिस्पेक्ट देती है? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। शिवानी दीदी को सुनते हैं ना सारे, कितने ध्यान से सुनते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे क्या सुनते हैं? कोई फिल्म की कहानी थोड़ी सुनाती है वो, दुनिया के समाचार थोड़ी सुनाती है। क्या सुनाती है? वो ज्ञान सुनाती है। तो ज्ञान को सुनने ही तो वहां जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनना, ज्ञान को रिस्पेक्ट देना माना सुनाने वाले को रिस्पेक्ट देना। तुम्हारी प्रीत किससे है, सुनाने वाले से कि ज्ञान से? ज्ञान से प्रीत है ना, लेकिन जो सुनाता है वो भी अच्छा लगता है। तो शिवानी दीदी को देखो दुनिया सुनती है ना। तो बाबा कहता है चेक करो, तब तो दुनिया कहेगी कि हाँ नॉलेजफुल है। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ के ही सुनाते रहे, हमारे जीवन में हमने कोई प्राप्ति ही नहीं करी और हम केवल पढ़ पढ़ के सुनाते जा रहे हैं। शिवानी दीदी बैठती है कोई डायरी पेन लेकर वहां पर? देखा कभी उनके हाथ में कोई डायरी, कोई पेपर? कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व्ड है सारा ज्ञान। बाबा कहता है इतना तुमको नॉलेजफुल बनना है, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल। तो अगर इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, तो किसके संकल्प को परिवर्तन कर समर्थ बना सकते हो? बाबा कहता है बच्चे अगर धारणा का गुण आपके पास है, तो बाबा कहता है आप अपने गुणों के आधार पर दूसरी आत्माओं को भी गुणवान बना सकते हो। लेकिन सिर्फ सुनाकर बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। बाबा कहता है तुम महावीर हो ना, तो तुमको बाबा कहता है बच्चे संजीवनी उठा के दिखानी पड़ेगी, पहाड़ उठाना पड़ेगा।
ताकत दिखानी पड़ेगी कि राम की शक्ति है मेरे पास। ऐसे बात नहीं बनी। हाँ, तो हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों प्राप्ति का अनुभव करते हो तो परफेक्ट हो। हनुमान को दिखाते हैं ना, हनुमान में क्या है, शक्तियां भी है, शक्तियों के कारण तो इसकी इतनी महिमा करते हैं, है ना, शक्तिशाली है ना, बजरंग बली। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर आपके संकल्प में भी पावर होगी तो बाबा कहता है फिर रिस्पेक्ट तो बाबा कहता है सहज हो जाएगी। तो हनुमान के संकल्प कैसे हैं? हनुमान का एक भी संकल्प अपने प्रति नहीं है कि मैं ये बन जाऊं, मेरा भी मंदिर बन जाए, लोग मेरे चरणों में बैठे, मेरे गले में हार डालें, मेरे नाम पर मंगलवार को बूंदी बटे, मेरे लिए हनुमान चालीसा गाई जाए। वो कहता है मेरे को केवल राम की सेवा करनी है बस। बाबा कहता है जो मेरी सेवा करते हैं वो बाबा कहता है पूजनीय क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, राम की जो सेवा कर, बाबा कहते हैं मुझे भी तो रिटर्न देना है उन बच्चों को जो बाप के मददगार बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सदैव स्मृति रहे मेरे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो, ये संकल्प के लिए बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति दी। बाबा कहता है आप केवल वही सोचो जिसमें बाबा कहता है सारी दुनिया का कल्याण हो, सर्व आत्माओं का कल्याण। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई पूछे विनाश ना हो तो क्या होगा, समझाना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है कि कंप्लीट विनाश होगा, नहीं ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर विनाश हो रहा है, शुरू हो गया, एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेंगी ही। बाबा कहते हैं कई तो यहीं अटक जाते हैं कि आप तो कहते हो विनाश होगा, कब होगा, हमें पहले डेट बताओ तब हम तुम्हारा ज्ञान सुने। अब बाबा कहता है इनको कैसे रास्ते पे लेकर आओगे? बाबा कहता है उनको ये समझाओ कि हाँ ये बात तो सही है, देखो विनाश होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नजारे ऐसे दिखते हैं दुनिया में कि दुनिया भी कहती है कि अब तो घोर कलयुग आ गया, है ना। तो बाबा कहता है अगर एक बात उनके दिल को जच गई तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे और बातें जच जाएंगी। तो बाबा कहते आजकल देखो क्या करते हैं, न्यू ब्लड को रिगार्ड देते हैं ना, जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वे बूढ़ों की नहीं करती। आजकल हम देखते हैं, हम खुद कहते हैं अपने बच्चों के लिए, हम जब इतने छोटे थे ना हमारे पास इतनी अकल ही नहीं थी, और आजकल के बच्चे देखो छोटे छोटे से फोन चला रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो न्यू ब्लड की कितनी आज रिस्पेक्ट है। तो बाबा कहते बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देते हैं। आज के समय घर के बड़े भी कोई काम करते हैं पहले बच्चों से राय मशवरा करते हैं कि ये ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है न्यू ब्लड है ना, तो उनको बाबा कहता है रिगार्ड देते हैं। पहले तो बच्चों को रोब से चलाते थे, पुराने समय में थोड़ी कोई बच्चों से राय मांगता था कि बताओ मकान बेचे कि नहीं, बता तेरी शादी यहाँ करें कि नहीं। आजकल तो पहले पूछते हैं कि भाई तू बता तेरी हाँ है कि ना है। तो बाबा कहते अभी ऐसे नहीं है, बच्चे को भी मालिक समझ चलते हैं, यह भी बच्चे ड्रामा है, छोटे ही कमाल करके दिखाएंगे। तो चलते चलते शीतल पड़ जाते, लेक्चर तो करते हैं, लेक्चर के साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें तब लेक्चर का इफेक्ट हो। तो मुख्य विशेषता क्या हो, बाबा कहता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। आप बाबा कहते हैं न्यू ब्लड हो अभी, दुनिया में बाबा कहता है कोई न्यू ब्लड नहीं है, हर आत्मा विकारी है। वो दिखती है कि हमारे पोते हैं डोते हैं, लेकिन बाबा कहता है कोई भी न्यू ब्लड नहीं है। अब बाबा कहता है संगम पर आप आत्माएं न्यू ब्लड हो, क्योंकि निर्विकारी बन रहे हो, पावरफुल बन रहे हो, लवफुल बन रहे हो, नॉलेजफुल बन रहे हो। आप बाबा कहता है बच्चे न्यू ब्लड हो, आपकी राय को बाबा कहता है दुनिया सम्मान देगी, आज नहीं तो कल। जिस दिन बाबा कहते हैं इनको समझ में आ गया ना, उस दिन बाबा कहता है देखो
छोटी छोटी बच्चियां ज्ञान सुनाती हैं, 7 साल की, 8 साल। पहले लोग सोचते थे कि ये क्या हमको ज्ञान सुनाएगी, ये क्या जानती होगी जीवन के बारे में। और आज आपके सामने छोटी छोटी बच्चियां मुरली सुना रही हैं आज। तो न्यू ब्लड है ना, ये बाबा की तो कमाल है सारी। तो बाबा कहते, पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में भी जो पॉइंट देते हो ना, वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वे फ्री करें, फील करें, सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे दिल लगाना व्यर्थ। बाबा कहते हैं बच्चे आपके भाषण खोखले नहीं होने चाहिए। किसी को ज्ञान सुनाते हैं, वो समझाना चाहते हैं कि देखो ये दुनिया खत्म होनी है, तो इस दुनिया से अभी दिल नहीं लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो अनुभूति, वो बाबा कहते हैं दिल से वो अनुभव करें कि वाकई अब ये सब खत्म होने वाला है। जैसे अर्जुन को दिखाया था ना कृष्ण कि देख ये दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, अब विनाश दिखाया उसको, और फिर स्थापना भी दिखा दी। अर्जुन को दिखाया विराट रूप, और तो किसी को नहीं दिखाया। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी इतनी ऊंच स्थिति में बैठकर ये ज्ञान जब सुनाते हो, तब बाबा कहता है दूसरी आत्मा अनुभव करती है कि हाँ अब जाने का समय आ चुका है, अब पुरानी दुनिया में मुंह नहीं रखना, नहीं तो दुखी होगे। तो बाबा कहते उन पंडितों के बोलने में भी देखो कितनी पावर होती है। 1 सेकंड में खुशी दिला देते, 1 सेकंड में रुला देते। तब कहते इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। बाबा कहते देखो पंडित भी कहानियां सुनाते हैं ना, कथाएं सुनाते हैं, तो सुनने वाले भगत 2-2 मिनट में रोते हैं कथाओं में। तो कभी कभी ऐसी बात करते हैं कथा में कि सुनने वाले हंस भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं जो शास्त्र पढ़ के सुना रहे हैं, कथा पोथियां सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं वो पंडित भी जब चाहे भक्तों को हंसा देते हैं, जब चाहे रुला देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते सारी सभा को हंसाते भी हैं और फिर शमशानी वैराग्य में भी ले जाते हैं ना। कराते नहीं कराते, मौत दिखाकर कितना दान पुण्य कराते हैं। कहते हैं ये आश्रम बन रहा है, इतना लाखों रुपया लगेगा, हाँ इसलिए जाने से पहले दान करके जाओ। तो कितनी मोटी मोटी रसीदें कटवाते हैं वहां पर। हाँ, तो बाबा क्या कहते, बाबा कहते हैं वे भले सभा को हंसा देते हैं, रुला देते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते। दुनिया के पंडित, बाबा कहते हैं वो भले ही जो सभा में पंगत बैठी है, जो दुनिया वहां सुन रही है कथाएं, उनको बाबा कहता है वो पल में हंसाते हैं, पल में शमशानी वैराग दिलाते हैं, लेकिन बाबा कहता है उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अशरीरीपन का अनुभव करा सके, पापों की गठरी उतार सके। इतनी पावर बाबा कहता है वहां नहीं है। ये पावर बाबा कहता है मेरे ही पास है बस। हाँ, तो बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। बाबा कहता है दुनिया के पंडित उन आत्माओं का परम पिता परमात्मा से स्नेह पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जानते ही नहीं, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। हाँ, शास्त्रों को सुनाने में बाबा कहता है वो निपुण है, कथाएं सुनाने में वो निपुण है, लेकिन आत्माओं का बाप से स्नेह पैदा नहीं कर सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, बाप से नहीं। ताली बजाने का मन कर रहा है वाकई। आप देख लो कृष्ण प्रेमी आज दुनिया है, राम की प्रेमी दुनिया है, दुर्गे की प्रेमी है, गणेश की प्रेमी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक भी पंडित ऐसा नहीं है जो बाबा कहता है बाप से आत्माओं का प्रेम पैदा कर सके। ये बीड़ा बाबा कहता है तुमने उठाया है, मेरे बच्चों। दुनिया के पंडित बाबा कहता है कृष्ण के प्रेमी बना सकते हैं। हाँ, हम कईयों को देखते हैं शाम के समय कुछ लोग बैठते हैं इस्कॉन की तरफ, वो यहाँ राधे लिखेंगे, इधर राधे लिखेंगे, यहाँ राधे लिखेंगे, इसी में खुश हो जाते। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में तो जाके मुंह धोएंगे, राधे मिट गई। हाँ, बाबा कहता है राधे तो तू है मेरी, तू कैसे मिट सकती है, तू तो अमिट है। तेरी मेरी प्रेम कहानी अमिट है, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं पहुंच सकता इसको। ये बाजारी कुमकुम से नहीं लिखी जाएगी राधे राधे।
गाते थे ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप आत्मा अपने भाग्य को याद करोगी ना, बाबा कहता है मैं तेरे पीछे पीछे ही हूँ, बिहारी तेरे पीछे पीछे ही है, कहाँ जाऊंगा तुझे छोड़। बाबा कहते हैं तेरा भाग्य ही मैं हूँ, तेरा भाग्य विधाता ही मैं हूँ। तो राधे और कृष्ण कोई अलग थोड़ी। तभी तो दुनिया में कहते थे कि जिस्म दो हैं लेकिन आत्मा एक। राधे और कृष्ण की बात करते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये तेरी मेरी है, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बाबा कहता है शिव शक्ति से ही तो पूर्ण है। शिव, बाबा कहता है शक्ति के बिना अधूरा और शक्ति शिव के बिना अधूरी। बात तो ये है। हाँ, तो बाबा कहते कृष्ण के साथ तो स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप के साथ ये दुनिया के पंडित स्नेह नहीं करा सकते। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव करावे आत्मा परमात्मा। बाबा कहता है मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बोले तो बाबा कहता है कॉन्फिडेंस अथॉरिटी के साथ बोले, डर के नहीं बोले कि कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, कोई पत्थर तो नहीं फेंकेगा। बाबा कहता है ये बोलेगा वही वही आत्मा बोल सकती है। बाबा कहता है जो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बाबा कहता है अगर तुमने मुझसे प्रीत बांधी होगी ना, तो बाबा कहता है फिर बिन बोले, बाबा कहता है प्यार छिपता नहीं है और प्यार झुकता भी नहीं। बाबा कहता है तब तो तुम बोलोगे अगर तुम वाकई, बाबा कहता है, बाप की स्नेही आत्माएं हो। नहीं तो बाबा कहता है फिर आंखें नीची करोगे और तुम भी मंदिरों में जाके तालियां बजाओगे कभी कभी कि कृष्ण की जय और राधे की जय। कई लोग हमको मिलते हैं, वो ज्ञान भी सुनते हैं और समय समय मंदिर भी चले जाते हैं तालियां बजाने के। हमें भी कई बार ऑफर करते हैं चलो आप भी चलो, तो भाई हम अब ताली तो नहीं बजा पाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे अभी। अब वो कीर्ति करेंगे कि ताली बज सके। हाँ, तो बाबा कहते तो रात दिन का फर्क है ना, देखो जब अंतर महसूस करेंगे गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा और ही लहरें उत्पन्न होंगी। अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे पॉइंट पे पॉइंट सुनाना, तर्क पे तर्क देना, उसमें तो बाबा कहता है कई बार बहस भी हो जाती होती है ना। तो हम कई बार कहते हैं हमने ज्ञान तो सुनाया था, वो कह रहे हैं कि आप तो भाई भक्ति के अगेंस्ट खड़े हो, हम कैसे अपनी भक्ति छोड़ दें। बाबा कहता है नहीं बच्चे, पॉइंट सुनाने से तो बात नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? हम जब ये ज्ञान सुनते थे, बहुत पुरानी बातें हैं, जब ये शुरू शुरू में ज्ञान हमको मिलता था ना, तो हमारी जो भक्ति थी, खैर हमने तो एक चीज लाइफ में हमेशा अच्छी रही अपने साथ, हमने जीवन में कोई भी काम किया है ना, वो अपनी पसंद का किया है और अपनी राजी खुशी पे किया है। ज्ञान सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। बाबा भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहते थे कि बच्चे जो भक्ति है ये तो विकार है, भक्ति जो है ये तो गिरती कला है। लेकिन बाबा ने साथ साथ जैसे एक समझ समझ देता है बच्चों को, वैसे वैसे ये भी कहता है ना कि बच्चे किसी की भक्ति नहीं छुड़वाओ, करने दो बाबा को, भक्ति भी करो ज्ञान भी सो। तो दोनों चीजें पैरेलल चलती चली, एक तरफ ज्ञान सुनते रहे, एक तरफ अपनी भक्ति भी करते रहे। कभी किसी के कहने से हमने ये नहीं सोचा कि आप मंदिर क्यों जाते हो, नहीं, हम तब तक गए मंदिर जब तक हमारे दिल में भाव था, भावना। लेकिन जिस दिन वो ज्ञान का कमल खिल गया, उस दिन मंदिर जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तो हमको वहां से आवाज आती थी, वो कहती थी माँ वहां बैठी हुई कि अब यहाँ दोबारा मत आना, तेरे को जो देना था मैंने दे दिया। थोड़ी भीड़ मुझे भी कम करनी है अपने ऑफिस में, ऑफिस में रश बहुत होता है ना, तो पब्लिक डीलिंग में लोग क्या करते हैं, अरे जल्दी जल्दी काम निपटाओ इनके फटाफट।
तो वो जैसे अपने को ऐसे कहती थी कि देखो आपको जो चाहिए था वो आपको दे दिया, अब आप प्लीज यहाँ पर भीड़ लगाने मत आना, आपका काम हो गया, बधाई हो, बाप मिल गया तुम्हें, अब मौज लो, बाप के कंधे पे चढ़ो, अब छोड़ माँ का पल्ला। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपको अनुभव होगा ना, तब बाबा कहता है दूसरी आत्मा राजी होगी। बाकी वो कहेंगे देखो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ब्रह्मा कुमारी कुछ कहती, वो लेखराज ये कहता, जितने मत हैं और जो ज्ञान में चलते हैं ना, वो जाते तो समझाने हैं। जैसे कोई लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है तो संजीवनी देने जाते हैं, लेकिन वो लक्ष्मण के साथ वो हनुमान भी मूर्छित होके वहां गिर जाता, गया तो था उसको होश में लाने कि तू बाप को पहचान, खुद को पहचान, समय को पहचान, तो होश में आ। लेकिन बाबा कहते हैं देखो माया इतनी प्रबल है जो हनुमान को भी मूर्छित कर देती है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अनुभव से बड़ा बाबा कहता है और जीवन में कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमको अनुभव होगा, अनुभव से आत्मा नॉलेजफुल भी बनेगी, पावरफुल भी बनेगी, लवफुल भी बनेगी, तभी तो किसी को कहेंगे कि हाँ भक्ति से हमको जो मिला वो अब ये मिल गया। आप भी चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मर्जी आपकी, अर्जी बाबा की, मर्जी आपकी। मैं तो डाकिया हूँ, डाक लेके आया था, डाक पढ़ के आपको सुना दी, है ना। तो ये बाबा की डाक ही तो है, ये जो मुरली हम रोज सुनते हैं। अब ये डाक सुनकर आत्मा अपने जीवन में क्या सुख लेती है, कौन से गुण को धारण करती है, कितनी उसको याद करती है, ये तो हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। सजनी ने चिट्ठी तो सुन ली साजन की, वो अपनी भी खैरियत सुनाता है, हमारी भी खैरियत पूछता है, और फिर जीवन को सुखमयी बनाने की हमको युक्तियां भी देता है। लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कितना स्मूथ और कितना सुखमयी बना पाए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अर्जी बाप की, मर्जी तुम्हारी, जितना बाबा कहता है लेना है लेते जाओ। हाँ, तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, बाबा कहता है मैं बैठा हूं तुम्हारा साथ निभाने के लिए, तुमको कहीं और बाबा कहता है जाने की दरकार नहीं। ओम शांति।